हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वो आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। अर्धनारेश्वर शिव शक्ति का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या बातें करते हैं आपके पीठ पीछे। ओम नमः शिवाय। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। मैं जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन मेरे व्यूअर्स के पीठ पीछे क्या बातें करते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। ओम नमः शिवाय। 6 ऑफ स्वॉर्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल है। आपके पीठ पीछे वो आपके बारे में क्या बातें करते हैं। डेथ, आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ओम नमः शिवाय। आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ सोर्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट, 7 नंबर। हर्मिट, टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वर्गो स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। सेजिटेरियस, वर्गो, स्कॉर्पियो, यस, ये तीनों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में पीठ पीछे आपके बारे में क्या बातें करते हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन ना अपने कुछ रिग्रेट्स बताते हैं दूसरों को कहते हैं कि मैंने बहुत सारी गलतियां इस रिश्ते में कर दी है। पास्ट में मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं इस रिश्ते में। ओवर प्रैक्टिकल होकर मैं इस रिश्ते को लेकर चला हूँ। मैंने प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा दिखाई है और ख़ास करके मैंने मनी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है अब तक अपनी लाइफ में। मनी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, प्यार, डिवोशन, इन सब की इतनी परवाह मैंने की नहीं, इस सब की इतनी वैल्यू मैंने की नहीं है। तो अब तक मैं बहुत ही अलग पर्सन था, ओवर प्रैक्टिकल था, थोड़ा मनी माइंडेड था और ये सोचता था कि मनी से ही लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, मनी की वजह से ही लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ऐसा मेरी सोच थी, लेकिन और उसी सोच के चलते मैंने बहुत सारी गलतियाँ भी कर दी है और इसीलिए इस वक्त मैं अकेला हूँ। इस वक्त मेरा पर्सन मेरे साथ नहीं है, उसकी वजह मैं खुद हूँ। मेरी खुद की पास्ट की गलतियाँ हैं। मेरे पर्सन ने मुझसे मूव ऑन किया है और वो इसीलिए उसने किया है क्योंकि उसने यहाँ पे बहुत अपना प्यार इन्वेस्ट किया और मैं अपनी मनी पे ज़्यादा फोकस था, मैं अपने फाइनेंस पे ज़्यादा फोकस था, मैं अपने काम पे ज़्यादा फोकस था, मैं ज़्यादा दिमाग को लेकर चला। मेरा पर्सन दिल से चलने वाला पर्सन था और मैं दिमाग से चलने वाला पर्सन हूँ। तो इसीलिए यहाँ ना मुझे ट्विन फ्लेम वाली वाइब आ रही है कि आप फेमिनिन एनर्जी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, और आपके पर्सन मस्कुलिन एनर्जी है। तो आप हमेशा दिल से चले हैं और आपके पर्सन हमेशा दिमाग से चले हैं। तो आप में मस्कुलिन एनर्जी की कमी थी और उनमें फेमिनिन एनर्जी की कमी थी, इसीलिए बैलेंस नहीं था आप दोनों में। आप दोनों के अंदर बैलेंस नहीं था फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी का, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम हुई है। तो आपके पर्सन दूसरों से आपके बारे में ये बातें करते हैं कि मैंने ओवर प्रैक्टिकल होकर काम लिया
अब तक मैंने सिर्फ दिमाग से चला हूँ, दिल से कभी चला नहीं हूँ, और ना ही मैंने दूसरों की इमोशन की परवाह की है अब तक। और इस चक्कर में मैंने इतने खूबसूरत पर्सन जिसका खूबसूरत दिल है, ऐसे इंसान को मैंने खो दिया है। तो इन शॉर्ट आपके पर्सन दूसरों से आपके बारे में यही बात करते हैं कि मेरी ही गलतियाँ रही है कि मेरा पर्सन आज मुझसे दूर है और इस वक्त मैं अकेला हो चुका हूँ विद द हर्मिट कार्ड। बहुत सारी मैंने गलतियाँ की है और अब इस गलतियों के लिए मुझे पछतावा भी हो रहा है, रियलाइजेशन भी हो रहा है, और मैं खुद को हील करने की कोशिश कर रहा हूँ। हील करने की कोशिश कर रहा हूँ मतलब कि खुद को फिर भी मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी मैं खुद को काम और शांत रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं अपने आप में चेंज भी ला रहा हूँ। क्योंकि डेथ का कार्ड है तो आपके पर्सन दूसरों से आपके बारे में दूसरों से ये कहते हैं कि अब मैं बहुत चेंज हो चुका हूँ, मेरे पर्सन ने मुझे चेंज कर दिया है, मेरा परसेप्शन चेंज कर दिया है मेरे पर्सन ने। तो अब मैं दिल और दिमाग दोनों को साथ लेकर चलता हूँ। अब मैंने बैलेंस कर लिया है खुद को। तो अब मैं ना ही ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल हो रहा हूँ, ना ही ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहा हूँ। तो मैंने अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर लिया है, और इस मेरा में जो चेंज आया है, मेरी पर्सनैलिटी में जो चेंज आया है, मेरे परसेप्शन में जो भी चेंज आया है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पर्सन की वजह से आया है। ये वो दूसरों से आपके बारे में कहते हैं। दूसरों से आपके बारे में ये भी कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरा पर्सन भले ही मुझसे दूर है, फिज़िकली मुझसे दूर है, इमोशनली भी दूरियाँ दिखा रहा है, लेकिन फिर भी उसका मुझ में इंटरेस्ट इतना ही है, ज़रा सा भी कम नहीं हुआ है। क्योंकि उन्हें कहीं से पता चला है कि आप उनके बारे में पूछताछ कर रहे थे। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है, उन्हें कहीं से जानने को मिला है कि आप उनके बारे में पूछताछ कर रहे थे। तो इसीलिए ये पर्सन दूसरों से आपके बारे में ये कहते हैं कि इतनी दूरियां आने के बावजूद भी मेरे पर्सन के दिल में मेरे लिए प्यार ख़त्म नहीं हुआ है। इसका मुझे अभी अभी रियलाइजेशन हुआ है, और ये मुझे इसीलिए रियलाइजेशन हुआ है क्योंकि मुझे कहीं से पता चला है कि मेरा पर्सन मेरे बारे में पूछताछ कर रहा था। इसका मतलब ये कि अभी भी मेरे पर्सन को मुझ में उतना ही इंटरेस्ट है। तो इस बात से आपके पर्सन खुश हैं। यस, मैं दूसरे टेरों से देखती हूँ। वो आपकी पीठ पीछे दूसरों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। मुझे लगता है आपने उनके फ्रेंड सर्कल, आप दोनों के अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है या उनके फ्रेंड सर्कल में से किसी को आप जानते हैं, तो आपने फ्रेंड सर्कल में किसी को पूछा है उनके बारे में, तो उन्हें पता चल चुका है कि आप उनके बारे में पूछ रहे थे। एस ऑफ वॉन्ड, आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या बात कहते हैं दूसरों से। ओम नमः शिवाय। आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड, एम्प्रेस, द टावर, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 7 ऑफ वॉन्ड। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर 7 ऑफ वॉन्ड दोबारा रिपीट हुआ है। एस ऑफ स्वॉर्ड 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड है और यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन दूसरों से आपके बारे में ये कहते हैं कि मुझे इसके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, क्योंकि टावर मोमेंट आया है, इस वक्त सेपरेट हो चुके हैं आप दोनों। वो दूसरों से आपके बारे में ये भी कहते हैं कि मेरा पर्सन मुझसे गुस्सा दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में गुस्सा है नहीं, अंदर से वो गुस्सा नहीं है, अंदर से अभी भी उसके दिल में प्यार जिंदा है, और ये मुझे महसूस हो जाता है। और इसीलिए मुझे बहुत होप है कि अभी भी अगर मैं उसके पास जाकर न्यू बिगिनिंग ऑफर करूँगा या करूँगी तो वो मान जाएगा। तो मुझे मेरे पर्सन को किसी न किसी तरीके से मनाना है, उसके लिए मुझे कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। तो आपके पर्सन दूसरों से आपके बारे में ये भी कहते हैं कि मुझे मेरे पर्सन से बात करने का बहुत मन करता है, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मैं बात करने जाऊँगा या जाऊँगी तो कुछ ना कुछ यहाँ पे अच्छा हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में अभी भी ग्रोथ है। एम्प्रेस का कार्ड है, उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में अभी भी ग्रोथ है, होप है, यहाँ ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। उनके मुताबिक ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी इस रिश्ते में होप है, और वो इस रिश्ते के लिए फ़ाइट भी करना चाहते हैं, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड 2 बार आया है। तो आपके पर्सन दूसरों से आपके बारे में ये भी कहते हैं कि मुझे अब इस रिश्ते में गिव अप नहीं करना है, मुझे इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करना है, और इस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए अब मुझे न्यू बिगिनिंग करनी पड़ेगी। मुझे इस पर्सन के साथ बातचीत शुरू करनी है, क्योंकि उससे बात किए बिना मुझे सुकून नहीं मिल रहा। आपके पर्सन ना रेस्टलेस है इस वक्त। ये टेम्परेंस की एनर्जी भी वही बता रही है कि आपके पर्सन को अकेलापन फील हो रहा है और रेस्टलेसनेस फील हो रही है, उन्हें अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो आपके पर्सन दूसरों से आपके बारे में ये कहते हैं कि मुझे बहुत नीड फील हो रही है कि मैं मेरे पर्सन से बात करूं। बातचीत नहीं होती है तो मुझे सुकून नहीं मिलता है। तो आपके पर्सन कभी भी आपसे बातचीत कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, तो ये बता रहा है कि इतने
इच्छा होने के बावजूद भी कुछ तो है जो उन्हें अभी भी आपकी तरफ आने से रोक रहा है। मैं 8 ऑफ सोर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ। कौन से डेक से करूँ? इससे ही करती हूँ। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताए 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है? ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ सोर्ड्स, यस, थर्ड पार्टी यहाँ पे हो सकती है जिसकी वजह से आपके पर्सन खुद को आने से रोक रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जो उन्हें अभी भी आपके तरफ आने से रोक रहा है। उनका दिल टूटा हुआ है, चाहने के बावजूद भी, इतना चाहने के बावजूद भी वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। तो अभी भी कुछ तो है जो उन्हें आपकी तरफ रोक रहा है। और ये उनके खुद के इल्यूजन भी हो सकते हैं, नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है उनका। अपने आप को इनफ कैपेबल नहीं मान रहे हैं कि वो आपकी तरफ आए, क्योंकि गलतियों का रियलाइजेशन तो है, लेकिन गलतियों के लिए माफ़ी भी तो मांगनी पड़ेगी। उन्होंने आपका दिल तोड़ा है तो आपकी माफ़ी भी तो मांगनी पड़ेगी। तो ये शायद उनमें स्ट्रेंथ नहीं है। अभी भी आपके पर्सन इनफ रेडी महसूस नहीं कर रहे अपने आप को कि आपकी तरफ आ पाए। मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ कि आपके पर्सन दूसरों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ओम नमः शिवाय। आपकी पीठ पीछे आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ओम नमः शिवाय। इंडिविजुअलिटी, सरेंडर, करेज की कमी है। आना चाहते हैं आपकी तरफ लेकिन करेज नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि गलतियां याद आ रही है ना, उनकी गलतियां रही है तो उन्हें हेसिटेशन महसूस हो रही है आपकी तरफ आने से। इंडिविजुअलिटी, एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान इन दिस अर्थ स्कूल। वो दूसरों से आपके बारे में ये भी कहते हैं कि मेरा पर्सन सबसे यूनिक है, सबसे अलग है। आप टीचर हो सकते हैं, वो ही आपके बारे में कहते हैं कि आपकी इनर और आउटर ब्यूटी सबसे अलग है। आप बाहर से भी बहुत खूबसूरत है, सबसे अलग है, दिखते हैं, सबसे खूबसूरत दिखते हैं। और आपकी पर्सनालिटी भी सबसे अलग है, सबसे यूनिक है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप सबसे यूनिक है, अलग है। तो वो दूसरों से आपके बारे में तारीफ़ भी करते हैं कि मेरा पर्सन तो सबसे अलग है, सबसे यूनिक है, अट्रैक्टिव है। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटी है जो उन्होंने दूसरों में नहीं देखी है, वो ये भी कहते हैं। तो आप एक यूनिक पर्सन है, ऐसा वो कहते हैं। सरेंडर, समटाइम्स लर्निंग टू सरेंडर कैन फील एज इफ़ यू आर डाइंग। द ईगो लर्न्स व्हाट इज़ हार्डेस्ट टू स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल द होल यूनिवर्स। आपके पर्सन 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन अपने आप को अभी भी स्टक महसूस कर रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो वो दूसरों से आपके बारे में ये भी कहते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ ना कुछ मैजिक तो ज़रूर होगा, लेकिन इस वक्त तो मेरे हाथ में कुछ है नहीं, ऐसा मुझे लगता है। बात करने का मन करता है, न्यू बिगिनिंग ऑफर करने का मन करता है, लेकिन कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा। और मुझे भी ऐसा भी लगता है कि मेरे हाथ में कुछ है नहीं, मेरे हाथ पाँव जैसे बंधे हुए हैं, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दिया है। कुछ है जो अभी भी उन्हें स्टक करके रख रहा है, बांध के रख रहा है, आपकी तरफ आने नहीं दे रहा। बी पॉजिटिव, सिलेक्शन। Be positive. Know that for every bad and unwanted happening, a divine plan is working. Wait for the right time. उन्होंने सरेंडर कर दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि राइट टाइम पे अपने आप सब ठीक हो जाएगा। तो अभी भी ये पर्सन पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी उन्हें कोई होप है कि कुछ ना कुछ मिरेकल हो सकता है। तो ये पर्सन पॉजिटिव रहकर सरेंडर करके बैठे हैं इस वक्त तो, और राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। उन्हें डिवाइन पे पूरा भरोसा है कि कुछ ना कुछ होगा। सिलेक्शन, वॉट यू चूज बिकम्स योर डेस्टिनी, चूज वाइजली। यस, ये पास्ट में उन्होंने आपको छोड़ के दूसरी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी है। उनके सिलेक्शन में गलती रही है, उन्होंने जिस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, प्रायोरिटी दी, ये उनकी गलत फैसले रहे हैं। ये वो एक्सेप्ट कर रहे हैं दूसरों के सामने वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरा ही सिलेक्शन गलत रहा है। हमेशा मैंने चमकती चीज़ों को चुना है या मनी को चुना है, ऐसी चीज़ों के पीछे भागा हूँ जो असली में कोई हैप्पीनेस नहीं देती। ऐसी चीज़ों को मैंने हमेशा सिलेक्ट किया है, और सच में जो चीज़ सिलेक्ट करना चाहिए मेरा पर्सन, उसे मैंने कभी सिलेक्ट नहीं किया है। आपको कभी सिलेक्ट नहीं किया है, आपको कभी चूज़ नहीं किया है। तो ये उनकी गलतियाँ हैं, उनके फैसले में हमेशा गलती रही है, इस बात को वो एक्सेप्ट करते हैं। और अब वो आपको ही चूज़ करना चाहते हैं, अब वो आपको ही चूज़ करेंगे। उन्हें समझ में आ चुका है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ये उन्हें समझ में आ चुका है।
तो आपको चूज़ ना कर गलती की है ये उन्हें पता है। परसिवरेंस, विजडम, अबंडेंस। परसिवरेंस, आपको परस्यू तो करना चाहते हैं और करेंगे भी। परसिवरेंस से कार्ड से फिर से मुझे महसूस हो रहा है कि आपने किसी से पूछा है अपने पर्सन के बारे में, उन्हें पता चल चुका है कि आप उनके बारे में पूछ रहे थे दूसरों से, तो आपने किसी को परस्यू किया है ये उन्हें पता है। और अभी आपके पर्सन आपको परस्यू करना चाहते हैं, आपसे बात तो करना चाहते हैं और करेंगे शायद। विजडम का कार्ड आया है। ये पर्सन दूसरों से आपके बारे में कहते हैं कि आप मेरा पर्सन बहुत ही वाइज है, मैंने बहुत गलतियाँ की है, बहुत ही चाइल्ड लाइक डिसीज़न लिए हैं आज तक, सिलेक्शन मेरा बहुत ही चाइल्डिश रहा है आज तक, लेकिन मेरा पर्सन पहले से ही वाइज है। तो वो आपके बारे में दूसरों से ये भी कहते हैं कि मेरा पर्सन बहुत ही वाइज है, बहुत ही मेच्योर है, बहुत ही मेच्योरिटी से काम करता है और मैंने हमेशा इमेच्योरिटी दिखाई है इस रिश्ते में, वो ही एक्सेप्ट करते हैं। अबंडेंस का कार्ड है। यही कहते हैं आपके पर्सन कि मैं हमेशा अबंडेंस के पीछे भागता रहा, पैसों के पीछे भागता रहा, मनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और इस चक्कर में मैंने मेरे पर्सन को खो दिया। और आप उनकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आए थे, ये भी वो दूसरों से कहते कि मेरा पर्सन मेरे लिए लकी रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना, मेरा पर्सन मेरे लिए लकी रहा है, जब वो मेरे लाइफ में था तब मेरे लाइफ में अबंडेंस बहुत थी। आपके आने के बाद उनकी लाइफ में ग्रोथ आई है, ऐसा वो एक्सेप्ट करते हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ, लीप ऑफ फेथ। टेक टाइम टू ब्रीथ। आपके पर्सन अब ये कहना चाहते हैं कि अब मुझे रिलैक्स होने की ज़रूरत है, मुझे रिलैक्स होना है, मैं बहुत ही रेस्टलेस हूँ, पीसलेस हूँ। आपके पर्सन को ना हीलिंग की ज़रूरत है, ये तो मैंने कहा ही था ना, आपके पर्सन को पीस नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है। थैंक यू एंजल, आई ब्रीथ विथ ईजी नोइंग यू आर हियर। तो अब वो रेस्ट लेना चाहते हैं, अब वो ईश्वर पे सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। वो दूसरों से आपके बारे में ये कहते हैं कि अब मुझे ना रिलैक्स रहना है, अब मुझे चिंता नहीं करनी है, इतना पैनिक नहीं होना है, ईश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि बी पॉजिटिव का भी कार्ड आया था ना, तो आपके पर्सन पॉजिटिव रहने की कोशिश तो कर रहे हैं। लिप ऑफ फेथ, आई एम रेडी टू टेक अ लिप एंजल, थैंक यू फॉर डूइंग इट विथ मी। लिप ऑफ फेथ कोई लेना चाहते हैं आपकी तरफ कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी उन्हें उनकी हीलिंग प्रोसेस बाकी है। जब तक वो पूरी तरीके से हील नहीं हो जाएंगे तब तक वो आपकी तरफ लिप ऑफ फेथ नहीं ले पाएंगे, लेकिन लेंगे ज़रूर, फ्यूचर में ज़रूर लेंगे। ये पर्सन आपकी तरफ कोई बड़ा फैसला लेने वाले तो है, सोच तो रहे हैं और लेंगे भी, लेकिन इसके लिए पहले हीलिंग होनी ज़रूरी है उनकी। तो इस वक्त ना ये पर्सन का हीलिंग टाइम चल रहा है, क्योंकि हरमिट का कार्ड है ना, हरमिट मोड पे है ये पर्सन इस वक्त। कहाँ गया है कार्ड, ये रहा, अभी भी वो हरमिट मोड पे है। तो जब तक इसमें से बाहर नहीं आएंगे, तब तक उनकी पूरी तरीके से हीलिंग नहीं हो जाएगी, तब तक ये पर्सन लिप ऑफ फेथ नहीं ले पाएंगे, लेकिन फ्यूचर में लेंगे ज़रूर। तो इस वक्त ये पर्सन ना अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को शांत करके बैठे हैं इस वक्त। मुझे लगता है योगा मेडिटेशन भी करते हैं, स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं, योगा मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन, मॉडरेशन, एम पे से किसी का नाम हो सकता है, आपका या आपके पर्सन का। Manifestation, be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Now write it down on paper. Manifestation step 1. वो दूसरों से आपके बारे में ये भी कहते हैं कि मुझे मेरे पर्सन चाहिए ही चाहिए, मैं उसे मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और इसके लिए उन्होंने कोई टेक्निक भी सीखी हो सकती है। आजकल आपके पर्सन का स्पिरिचुअलिटी तरफ ध्यान गया है। ये पर्सन आजकल स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं, योगा मेडिटेशन कर रहे हैं, और आपको भी अपने आप को शांत रख के आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जानबूझ के। तो वो दूसरों से आपके बारे में ये भी कहते हैं कि मुझे मेरा पर्सन चाहिए ही चाहिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। Moderation. Is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthily, although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. आजकल आपके पार्टनर अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पिछले टाइम में उनका ना काम बहुत रहा है, क्योंकि ये जो 9 ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ पेंटिकल है, तो मुझे लगता है आपके पर्सन ने पिछले टाइम से
पिछले कई टाइम से बहुत मेहनत कर रहे थे, मनी पे वर्क कर रहे थे और ओवरलोड हो चुका था उनका काम, इसीलिए यहाँ पे रिलैक्सेशन का भी कार्ड आया था ना। तो ये पर्सन इसीलिए उन्हें रिलैक्स होने की ज़रूरत है क्योंकि थक चुके हैं, एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, काम बहुत किया है उन्होंने ऐसा लगता है। और इस चक्कर में उनकी लाइफस्टाइल भी बहुत गड़बड़ हो चुकी थी, ठीक से खा पी नहीं रहे थे, नींद नहीं ले रहे थे। तो अब आपके पर्सन इस जोन में है कि वो आराम कर रहे हैं, अपने आप को रिफ़्रेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लाइफस्टाइल भी अब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा लगता है, मॉडरेशन कर रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस कर रहे हैं। तो ये पर्सन की लाइफस्टाइल भी इस वक्त चेंज हो रही है, डेथ का कार्ड है ना, तो इस वक्त ये पर्सन कुछ चेंज कर रहे हैं अपनी लाइफ में और ये स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल सिलेक्ट की है उन्होंने। इस वक्त सिलेक्शन का कार्ड था ना, आजकल आपके पर्सन हेल्दी लाइफस्टाइल सिलेक्ट कर रहे हैं। अब वो हेल्दी जीना चाहते हैं, काम के पीछे, पैसों के पीछे भागना नहीं चाहते। तो इस वक्त आपके पर्सन हर्मिट मोड लिया हुआ है उन्होंने। साइंस, द यूनिवर्स हैज़ बीन जेंटली नगिंग यू फॉरवर्ड बाय रिवीलिंग टू यू साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी। ये पर्सन स्पिरिचुअल हो रहे हैं, योगा मेडिटेशन कर रहे हैं और इस दौरान उन्हें साइन भी मिल रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से उन्हें साइन मिल रहे हैं उन्हें गाइडेंस मिल रही है, आपकी तरफ उन्हें गाइडेंस मिल रही है और ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और उनकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी, इसके लिए आपको साइन मिलेंगे। अब यहाँ पे ना ये बात है कि आप दोनों के चक्रास जुड़े हुए हैं, तो ये पर्सन आजकल स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आजकल ये पर्सन मुझे लगता है योगा मेडिटेशन कर रहे हैं। तो वो जैसे जैसे अपने चक्रास पे वर्क करेंगे ना, आपके चक्रास भी हील हो जाएंगे अपने आप। तो मुझे लगता है कि आपको भी साइन मिलने लगेंगे। अब आप दोनों का यूनियन होगा और उसके लिए आपको साइन भी मिलेंगे, खास करके शिवरात्रि के दिन आपको कोई साइन मिल सकते हैं। फेलिसिटी इन मैरिज लाइफ, अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन से मैरिड थे और अगर आप सेपरेशन में थे तो फिर से आप दोनों इकट्ठा तो होने वाले हैं ऐसा लगता है। रेजिंग द कुंडलिनी एनर्जी, ये पर्सन इस वक्त अपनी कुंडलिनी एनर्जी को रेज कर रहे हैं, तो यही बात हुई ना, योगा मेडिटेशन कर रहे हैं। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल वननेस, आप दोनों एक ही हैं, आप दोनों यूनिवर्स के साथ एक हैं। तो यही बात है कि आपके पर्सन स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज भी आजकल उनका बढ़ रहा है ऐसा लगता है। यूनिवर्सल वननेस, यूनिवर्स के साथ ये पर्सन मतलब कि ईश्वर के साथ एकाकार अनुभव कर रहे हैं। आजकल ये पर्सन स्पिरिचुअल हो रहे हैं, डेफिनेटली आजकल ये पर्सन स्पिरिचुअल हो रहे हैं, होने की कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका ध्यान ना 3D वर्ल्ड से हटकर स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहा है इस वक्त, यूनिवर्स के साथ वननेस का अनुभव कर रहे हैं। एबिलिटी टू हार्मोनाइज ओपोजिंग व्यू पॉइंट ऑफ फोर्सेस, तो ये ओपोजिंग व्यू पॉइंट यही है कि वो अब तक सिर्फ दिमाग की सुनते थे, तो अब उन्होंने दिल और दिमाग दोनों को साथ में लेकर चलना शुरू कर दिया है। तो अपोजिट व्यू पॉइंट को साथ में लेकर चल रहे हैं अब ये पर्सन, तो ये बैलेंस हो रहे हैं। इन शॉर्ट उनकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो रही है। जैसे जैसे वो अपने आप पे वर्क करेंगे, आप पे भी फर्क पड़ने लगेगा, आप भी बैलेंस होते जाएंगे। तो यहाँ बैलेंस की ज़रूरत है, आप दोनों को अपने अपने आप पे वर्क करने की ज़रूरत है और वर्क हो भी रहा है। आपने तो किया ही है और अभी भी आप कर रहे हैं शायद, लेकिन आपके पर्सन ने अब करना शुरू किया है। उनकी ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि हरमिट का कार्ड है ना, अवेकनिंग तो हो रही है उनकी, ठीक है, बहुत कुछ रियलाइज़ कर रही है पर्सन। तो दूसरों से आपके बारे में वैसे तो बहुत बात नहीं करते हैं क्योंकि हरमिट मोड पे है, लेकिन अब बहुत कुछ, अब कोई जो अपना है उनसे वो बात करते हैं और वो यही बात करते हैं कि मेरा पर्सन मुझे चाहिए ही चाहिए और अब मैं बहुत चेंज हो चुका हूँ पहले से, मुझे मेरी गलतियाँ समझ में आ चुकी हैं, अब मैं बहुत चेंज हो रहा हूँ। और उन्हें ये भी पता चल चुका है कि आप उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।